राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम उड़ीसा से आए हैं। गुरुजी मुझे ये जाननी थी कि क्या अशुद्धि में भी हम गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं क्या? चलते फिरते चलने दो। माला का प्रयोग स्पर्श नहीं करके? हाँ, बिना माला के चलते फिरते मंत्र का, भगवान का स्मरण चलता रहे मन ही मन में। हाँ। गुरुजी और एक बात, मैंने ना एक दिन फ्रिज में बेसन के लड्डू रखे थे, तो मेरी बेटी ने 9 साल की मेरी एक बेटी है, छोटी बेटी, उसने झूठा किया था। और मुझे बाद में पता चला कि वो लड्डू झूठी थी और मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। कोई बात नहीं, तो मुझे पाप नहीं लगेगी? पाप नहीं है, बच्चे तो खुद भगवान होते हैं। ठीक है गुरुजी। और हम आपके कथा रोज सुनते हैं गुरुजी, हमें बहुत अच्छी लगती है। आप जो बोलते हो ना, सहनशीलता बनने की जो प्रेरणा देते हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी ये मेरी बड़ी बेटी है, ये आपकी कथा सुनती है और आपकी बताए हुए मार्ग पर चलती है। उसको थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए। तुम्हारी बेटी चोरी करके लड्डू खाती है, उससे मुझे अपनी एक बात याद आ गई। मैं जब विद्यार्थी जीवन में अयोध्या जी में था जी, तो एक दिन क्या हुआ, भंडारी जी ने बढ़िया गुलाब जामुन बनाए जी और बना के रखे। हाँ। और मेरी ड्यूटी वहाँ रहती थी कि सवेरे का नाश्ता मैं बनाता था, और जहाँ मैं नाश्ता बनाता था वहीं पर गुलाब जामुन इतने बड़े भगोने में रखे थे। और अभी पता नहीं उनका भोग लगा था कि नहीं लगा था। जी मैं खोलूं ढक्कन, 2 निकालूं, गप गप मारूं, अपना नाश्ता बना। फिर देखो कोई है तो नहीं भंडारी जी, फिर खोलूं, 2 निकालूं, गप गप खाऊं और फिर नाश्ता बनाऊं। जी जी। उस दिन मैंने बहुत सारे रसगुल्ले खाए, फिर उसके बाद भगवान खाए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन कोई पाप तो नहीं लगेगी ये ना? बच्चों का स्वभाव है। मैं भी चोरी करके रसगुल्ले खाए बचपन में। देखो ठाकुर जी को भोग लगा तो कुछ भगवान बाद में खाए या पहले खाए, मुझे नहीं पता था कि उसका भोग लगा था कि नहीं लगा था, लेकिन मैंने पहले ही भोग लगा लिया। जी जी। क्योंकि वो बाल स्वभाव था, जी बच्चापन था, छोटे से थे, खाने से मतलब था। हाँ जी, इसको थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए, बड़ी बेटी है मेरी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी और एक बात, हम आपके कथा रोज सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए। गुरुजी वो हमारे पति है, उनको थोड़ा एक बार राधे राधे बोल दीजिए ना। ठीक है, आपके पति को राधे राधे। चलो, वो बहुत अच्छे है गुरुजी, खूब अच्छे रहे। राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जो हूँ 5 साल से मांस मछली नहीं खाता हूँ, ठीक है? हाँ। तो लोग कहते, मैं तो खाता हूँ दही चूड़ा चीनी ज़्यादातर, तो लोग कहते हैं चीनी में भी जो है जानवर का जो हड्डी मिलाया जाता है। किसमें? चीनी में, शक्कर में, उसको वाइट करने के लिए। अरे शक्कर में तो, शक्कर तो गन्ने के रस से बनती है। हाँ, तो वो ब्राउन होता है ना? हाँ, तो वाइट करने के लिए जो है तो ब्राउन वाली खा लो, इसलिए हम गुड़ का वो प्रयोग बिहार करते में बंद है और मिश्री का प्रयोग करते हैं। दही चूड़ा में भी खा सकते हैं ना? देखो, शक्कर खाओ, मिश्री खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मछली, मुर्गा, अंडा ना खाओ बस। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते? तो वही तो आएंगे किसी रूप में। शंकर जी डायरेक्ट नहीं आ पाए तो हनुमान जी के रूप में आके राम की सेवा में लग गए। क्योंकि मेरा मन भोले बाबा में ही है, बस किसी को मानने का स्वीकार नहीं करता। तो मन लगाओ भोले बाबा में, बुराई क्या है?
तो बना सकते, कहते हैं कि पशु होनी में जाता है जो दान पुण्य करते हैं। गुरु बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जो हमें यथार्थ बोध होना चाहिए वो होता ही नहीं है। जैसे मैंने अपने से नहीं होता। जैसे आप कह रही हो कि हमने अपने से शंकर जी को गुरु बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये बताओ, जो आपने मांग भरी है, सिंदूर मांग में लगाया है, वो आपने जब पहली बार मांग भरी, पति और आपका जब विवाह हुआ मंडप के नीचे विधान से, तो मांग आपने अपने से भर ली कि पति ने भरा था? बोलो। उन्होंने भरी थी। तो बाजार का सिंदूर खरीदती आप अपने से भर लेती, 2 रुपया का सिंदूर मिलता है। नहीं महाराज जी, वो क्या है, मैं सोचती हूँ। लेकिन जब तक पति मांग ना भरे तब तक उस मांग की कोई मान्यता नहीं होती। जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह मंत्र भी, इष्ट भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए गुरु बनाने जरूरी है। जैसे आप कोई भी सिंदूर ले आओ, अपने से मांग भर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिंदूर जब तक पति ना दे तब तक उसका कोई प्रोसेस विधिवत ना हो, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह एक गुरु होता है। जैसे विवाह विधि विधान से मंडप के नीचे हुआ, मांग भरी गई, हल्दी चढ़ी, तेल चढ़ा, तब ना विवाह मान्य होगा। उसी तरह आप जब गुरु मंत्र लेते हैं तो 5 संस्कार होते हैं। शंख चक्र भुजाओं में लगते हैं, नामकरण होता है, तिलक होता है, फिर मंत्र होता है। ये पूरा प्रोसेस जब तक ना हो तो आप मानते रहो, आपके मानने से क्या होगा? तो कोई लड़की जाए बाजार से सिंदूर लेके भरती रहे अपनी तो मांग, स्वीकार उससे नहीं क्या करेंगे होगा? हमें? हाँ? भोले बाबा स्वीकार नहीं करेंगे? भाई, जो प्रोसेस है लीगल, शास्त्रोक्त, उससे चलो ना, मनमाना क्यों? पर गुरुजी मेरी आत्मा तो भोले बाबा से जुड़ी है। मेरा अरे मन तो नहीं होता भोले किसी बाबा, आज ही कथा में हमने बताए कि भोले बाबा राम कृष्ण कोई अलग तो है नहीं, पर नहीं, आपका मन मैं नहीं भोले मानती। बाबा में अच्छा है। पर मंत्र लेना चाहिए। ऐसा मैंने मंत्र लिया गुरुजी से, तो मुझे मंत्र के बाद जो बदलाव दिखा वो मंत्र के पहले नहीं दिखा। तो आप मेरा दोगे, भी आप दोगे हमें? मंत्र एक दिन यहाँ दिया जाएगा, सबको जिसको लेना है दिया जाएगा। कौन सी तिथि को? मैं बताऊंगा कथा में। ठीक है। राधे 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 भैया जी। हाँ जी। सब लोग कहते हैं कि कान्हा जी को रात में विश्राम नहीं कराना चाहिए, क्या ये सही है? क्यों नहीं कराना चाहिए? सब लोग कहते हैं कि नहीं, सुलाने से नहीं, अच्छा नहीं होता है, सुलाना नहीं चाहिए। क्यों? फिर बोले तुम काहे सोते हो? हाँ इसी तरह से बोलते हैं। ये देखो, भगवान नहीं सोते कभी, जी जी। पर भक्त का भाव है। जी मैया यशोदा सुलाती थी कि नहीं? जी जी। कन्हैया सोते थे कि नहीं? जी कन्हैया तो भगवान है। जी। क्या कन्हैया जागती रहते? भगवान है, हाँ पर वो भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जी। भक्त जगाए तो भगवान जाग जाए, भक्त सुलाए तो भगवान सो जाए। भगवान तो सदा जागते हैं। हाँ लेकिन जी। फिर भी भक्तों के लिए, जैसे माँ बच्चों की प्रसन्नता के लिए बच्चों के संग खेलती है, हाँ जी। दादाजी बच्चों की प्रसन्नता के लिए घोड़ा बन जाते हैं, जी। ऐसे ही भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए भक्त सुलाए तो भगवान सो जाते हैं, भक्त उठाए तो भगवान उठ जाते हैं, भक्त खवाए तो भगवान खा लेते हैं। अच्छा, वो कान्हा जी को चावल का तिलक क्यों नहीं लगाया जाता है? अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ाते हैं, चढ़ाने पूजा पाठ जब होती है तो विशेष रूप से पूजा जब बड़ी होती है तो चावल चढ़ाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी चढ़ाते हैं। अच्छा गुरुदेव जी, तो ये अपनी जैसे अपनी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, हम सुबह बहुत जल्दी उठ के नहीं उनको दर्शन कर पाते भगवान हैं। को ना हाँ। तुलसी चढ़ती है। हाँ
कुमकुम चढ़ती है, तुलसी चढ़ती है, चंदन चढ़ता है, अच्छा शंकर जी को चावल चढ़ता है। जी। और जैसे हम थोड़ी सी देर से उनकी पूजा हम कर पाते हैं 8 बजे तक, कभी कदा चाय पी लेते तो क्या ये गुनाह तो नहीं है? चाय पी लेना है, बिस्किट खा लेना। नहीं नहीं, चाय आए तो वैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय, लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना कुछ जल्दी से खाना चाय पड़ता पीने है। से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है, नहीं फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि पड़ोसन के संग रहने लग जाएं। जी जी। भाई चाय अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई पीने ही लग जाए। चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, अच्छी लगती है ये सवाल नहीं है, है ना। अच्छी कोशिश तो करेंगे बहुत छोड़ चीज़ें हैं, दें। लेकिन आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है, जी सही इसलिए कह रहे हैं चाय आप। आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। मैं चाय नहीं पीता, हम भी छोड़ने को तो दें। आपसे मैं कहूँगा कि चाय की जगह ना सवेरे थोड़ा सा काढ़ा वाढ़ा, जो हेल्दी है, अच्छी चीज़ें हैं, जी जी उनका रस लिया करिए, जी। ठीक है सबको बढ़िया रहेगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हम फिर से आएंगे, लखनऊ से आए हैं, बहुत जल्द फिर आएंगे दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने वो भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर जी को क्यों नहीं चुना? भीम को क्यों नहीं चुना? अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। पांचों में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ भक्त थे, और भगवान किसे ज्ञान देते हैं? अपने भक्त को। शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, प्रभु हम आपके शिष्य हैं, और तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके शिष्य हैं। जी धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा मानते थे, जी तो भीम भैया भाई मानते थे, लेकिन अर्जुन थे जो भगवान को अपना गुरु मानते थे। जी तो जहाँ गुरु होगा वहीं तो ज्ञान होगा, शिष्य के लिए ज्ञान होगा। इसलिए गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन मतलब गीता के ज्ञान देने के लिए युद्ध का मैदान क्यों चुना? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले भूमि का चयन किया कि कौन सी भूमि अच्छी होगी, इसके लिए तो चयन करते 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 बहुत सारी भूमियों का भ्रमण किया भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन एक भूमि पर जब कुरुक्षेत्र गए तो कुरुक्षेत्र में एक किसान हल जोत रहा था खेत में, तो उसकी पत्नी रोटी लेकर के अपने पति के लिए घर से चली। तभी उसे पता लगा कि उसके बच्चे को किसी जहरीले चीज ने काट दिया, तो उसके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उसकी माँ को पता लगा, जो अपने पति को रोटी देने जा रही थी, उसके पति की भी मृत्यु हो गई, तो वो महिला वहीं पे बैठ करके वो रोटियां खाने लग गई। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे तो देखो पति की पुत्र की मृत्यु हो गई, तुम रोटियां खा रही हो। तो बोले उनको तो मरना ही था, तो अब रोने से भी क्या होगा। सही बात। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये जगह उत्तम है, इस जगह में कोई मोह नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई किसी के प्रति आसक्त नहीं है, इसलिए कुरुक्षेत्र की धरती को चुना भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि उस धरती में मोह नहीं है। गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि जो लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं वो जल होता है, तो उसे सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं? एक बार फिर पूछो।
लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, चरणामृत सूर्य भगवान जी को चढ़ा सकते हैं दोबारा? चरणामृत तो आप पियो, जी। भगवान सूर्य को एक शुद्ध जल चढ़ाओ और साफ जल चढ़ाओ, और आप वो जल चरणामृत के रूप में स्वीकार करो। उसे तुलसी में गमले में डाल दो सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य साक्षात भगवान नारायण ही हैं, तो उन्हें पवित्र, अब उन्हीं का जैसे आपका स्नान किया हुआ जल आपको फिर से दे दिया जाए तो आप स्वीकार नहीं करें। ऐसे वो भगवान का चरणामृत हमारे लिए तो पवित्र है, पर वो भगवान के लिए पवित्र नहीं है ना।